अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। रियल एस्टेट एडवाइज़र्स आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आए जिसमें हम लोग 2 सोसाइटीज़ के बीच में कंपैरिज़न करेंगे। दोनों सोसाइटीज़ जो हैं वो सेम लोकेशन पे वाक़या हैं। दोनों सोसाइटीज़ जो हैं वो सेम साइज़ेज़ के प्लॉट्स ऑफ़र करती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अब्दुल्ला सिटी और इसका कंपैरिजन हम करेंगे किंगडम वैली जो कि भी रिसेंटली लॉन्च हुई है। सोसाइटी काफ़ी अच्छी जा रही है। हम दोनों सोसाइटीज़ में कंपैरिजन बताएंगे क्योंकि हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आती हैं कि इन इसका कंपैरिजन करें ताकि जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कंपैरिजन कर सकेंगे कि कौन सी लोकेशन बेहतर रहेगी फॉर इन्वेस्टमेंट। वीडियो पे जाने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पे फीडबैक देना ना भूलिएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर हम आपके लिए डिफरेंट और सोसाइटीज़ को भी कवर करें तो आप हमें फीडबैक में बता सकते हैं। इस सारी चीज़ को देखते हुए सबसे पहले जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है ओनर्स, क्योंकि ओनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि ओनर्स का काम सिर्फ लैंड परचेज करना नहीं होता है। ओनर्स जो है वो आपको ये भी बताते हैं कि डेवलपमेंट किस तरह की हो सकती है। उनका बैकग्राउंड देख के आपको ये भी पता चलता है कि क्या प्रीवियसली कोई एक्सपीरियंस है भी या यहाँ पे वो फर्स्ट टाइम टेस्टिंग कर रहे हैं लोगों पे एक सोसाइटी लॉन्च करके। उससे काफ़ी एडवांटेज होता है। अगर ओनर्स की बात करें तो अब्दुल्ला सिटी के जो ओनर्स हैं वो अल अजीज़ बिल्डर्स बनते हैं। उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो अल अजीज़ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है। हेड ऑफिस बनता है इनका DHA 2 इस्लामाबाद में। जो ओनर है उनका नाम है आसिम अजीज़ जो इस सोसाइटी को ओन करते हैं। इसी तरह अगर आप किंगडम वैली को देखें तो जो किंगडम वैली के ओनर हैं उनका नाम है गुलाम हुसैन शाहिद साहब। वही CEO हैं, वही इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। अगर इसकी लोकेशन इस प्रोजेक्ट की लोकेशन को देखा जाए, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी जितनी डेवलपमेंट आगे होने जा रही है वो सारी डेवलपमेंट आपके पास, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में तो जगह रही नहीं, तो नया जो अब आपका पूरा एक सिटी आबाद होने जा रहा है वो तकरीबन आपका चक्री बनता है। चक्री पे ही ये दोनों सोसाइटीज़ जो हैं वो वाक़या है। गौसे आज़म रोड पे बिल्कुल साथ-साथ ही बनती है, एक ही लाइन में बनती हैं आप कह लें। तो लोकेशन के तौर पे अगर आप देखें तो मेन गौसे आज़म रोड पे बनती है। एग्ज़ैक्टली ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ ही इसकी लोकेशन बनती है। उसके बाद अगर आप लैंड वाली साइड से देखते हैं कि सोसाइटी कितनी लैंड है इनके पास या कितनी बड़ी सोसाइटी का प्लान है, तो अब्दुल्ला सिटी लैंड वाइज जो है वो काफ़ी बड़ी है। यानी वहाँ पे तकरीबन 35,000 कनाल की लैंड अब्दुल्ला सिटी में है। किंगडम वैली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लैंड कम है। यहाँ पे तकरीबन 15,000 कनाल है जो टोटल लैंड आपकी यहाँ पे बनती है। लेकिन एट द सेम टाइम जितनी ज़्यादा लैंड होती है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। हाँ, इवेंचुअली सोसाइटी एक काफ़ी बड़ी सोसाइटी बन सकती है, लेकिन अगर डेवलपर्स डेवलपमेंट अच्छी करें और वो डिलीवर कर पाएँ चीज़। उस लिहाज से जो है अगर आप साइज़ के लिहाज से देखें तो 35,000 कनाल आपकी बनती है अब्दुल्ला सिटी और 15,000 कनाल बनती है किंगडम वैली। एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से देखें तो क्योंकि दोनों सोसाइटी साथ-साथ बनती हैं, तो एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से अगर आप इसका डिस्टेंस कहीं से भी देखेंगे तो वो इक्विवेलेंट पड़ता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इस्लामाबाद से देखें तो तकरीबन आपको जो है 35 मिनट्स 40 मिनट्स की आपको ड्राइव पड़ती है टुवर्ड्स बोथ ऑफ दीज़ सोसाइटीज़। चक्री इंटरचेंज से तकरीबन 10 से 15 मिनट की ड्राइव पर 10 से 12 मिनट की ड्राइव पड़ती है आपको सोसाइटी में पहुंचने के लिए। दोनों साथ-साथ है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मेन गेट से आपको कितना ही अंदर जाना होगा। ख़ैर, अब अगर प्लॉट्स की बात करें, प्लॉट साइज़ेज़ की बात करें तो आपके पास जो है दोनों सोसाइटीज़ तकरीबन सेम नंबर ऑफ जो है साइज़ेज़ ही ऑफ़र करते हैं। जैसा आपको अब्दुल्ला सिटी देखें तो वो रेज़िडेंशियल भी ऑफ़र करता है, आपको फार्म हाउसेज़ भी ऑफ़र करता है और कमर्शियल्स भी ऑफ़र करता है। इसी तरीके से अगर आप किंगडम वैली में देखें तो वहाँ पे भी रेज़िडेंशियल ऑफ़र होते हैं, आपको प्लॉट्स फार्म हाउसेज़ अवेलेबल हैं, कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। साइज़ेज़ के लिहाज से देखें तो तकरीबन साइज़ेज़ भी सेम बनते हैं। जिस तरह अब्दुल्ला सिटी या किंगडम वैली दोनों में ही आपको 3.5 मरले के प्लॉट भी मिलेंगे, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और फिर 1 कनाल के प्लॉट्स आपको दोनों जगह पे ही अवेलेबल है। इसी तरीके से आपके पास कमर्शियल भी दोनों जगह पे अवेलेबल है। साइज़ेज़ का थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन कमर्शियल दोनों जगह पे अवेलेबल है। अगर बुकिंग को देखते हैं तो बुकिंग आपके पास जो है अब्दुल्ला सिटी में तकरीबन आपको बुकिंग कंफर्मेशन एलोकेशन तकरीबन 20% डाउन पेमेंट करनी पड़ती है पहले। लेकिन जो किंगडम वैली है वहाँ पे एडवांटेज ये है कि वहाँ पे आपको तकरीबन 10% डाउन पेमेंट करती है, जो कि काफ़ी कम है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लाख रुपए का एक प्लॉट ले रहे हैं या जिस तरह 7 मरले आपका फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास 7 लाख रुपए का है तो आप 70,000 रुपए की डाउन पेमेंट से वहाँ पे प्लॉट जो है वो ले सकते हैं।
तो ये एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जो जितनी सोसाइटीज़ इंस्टॉलमेंट पे चल रही हैं ज़्यादातर वो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं जो जॉब करने वाला तबका है, या वो तबका जो कि एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पे थोड़े से पैसे उन्होंने जमा किए होते हैं कि यार डाउन पेमेंट ये पे कर देंगे, उसके बाद जो है इंस्टॉलमेंट्स किसी ना किसी तरीके से देते रहेंगे। सो उनके लिए बहुत एडवांटेज होता है। तो जितनी कम डाउन पेमेंट होगी, जितनी कम बुकिंग अमाउंट होगी और इंस्टॉलमेंट्स पे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, वो ज़्यादा सूट करती है लोगों को। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो किंगडम वैली एक बहुत अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी बनती है। अब अगर एडवांटेजेस की बात करें तो क्योंकि एक्सेसिबिलिटी तो सेम है, लोकेशन के लिहाज से भी दोनों लोकेशन सेम पे आती हैं, उस लिहाज से अब्दुल्ला सिटी और किंगडम वैली पे जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन जिन चीज़ों पे एक इन सोसाइटीज़ को एक दूसरे पे वो हासिल है, तो शायद किंगडम वैली को 2-3 एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, जो कि आपके अब्दुल्ला सिटी में नहीं है। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जब भी आप किसी सोसाइटी में देखते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप देखते हैं कि क्या इस सोसाइटी में एनओसी अवेलेबल है या नहीं। सो एनओसी किंगडम वैली के पास अवेलेबल है, अब्दुल्ला सिटी के पास एनओसी अभी तक नहीं मिला। सो इट्स बीन लाइक ईयर्स नाउ, लेकिन स्टिल अभी अब्दुल्ला सिटी के पास एनओसी नहीं आया। एट द सेम टाइम किंगडम वैली को एनओसी मिल चुका है। और अगर आप इसमें एडवांटेज देखते हैं तो किंगडम वैली को एक एडवांटेज ये भी जाता है कि ये किंगडम वैली जो प्रोजेक्ट है, ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का प्रोजेक्ट भी है। उस स्कीम के अंदर भी ये मार्क हुआ है। उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि गवर्नमेंट खुद पुश करती है कि यार ये वाले प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो। सो जहाँ पे सिर्फ एक प्राइवेट सोसाइटी होती है, प्राइवेट बिल्डर इन्वॉल्व होता है, तो उस पर कोई प्रेशर नहीं होता कहीं का। वो जब मर्जी चाहे डेवलपमेंट करे, नहीं करता तो आवाम ख्वार होती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे एडिशनली पुश मिलता है। सो ये वो पुश है जो कि किंगडम वैली में भी देखा जा सकता है। स्टार्ट किए हुए इनको टाइम कम हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट के लिहाज से भी देखें तो अर्थवर्क ये लोग काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अब्दुल्ला वैली ऑन द ग्राउंड। सो उस लिहाज से काफ़ी एडवांटेज आ जाता है। जो लास्ट चीज़ है वो प्राइसेस की आ जाती है। तो प्राइसेस के लिहाज से देखें तो किंगडम वैली काफ़ी रीज़नेबल बनती है। यानी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल प्लॉट का कंपैरिजन अगर आप करें तो आपको तकरीबन अब्दुल्ला सिटी में 9.5 लाख रुपए का 3.5 मरला प्लॉट मिलता है, और इसी प्राइस में आपको किंगडम वैली जो कि एनओसी अप्रूव्ड है, वहाँ पे तकरीबन आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है। अगर आप 5 मरले से 5 मरला कंपेयर करेंगे तो अब्दुल्ला सिटी में 5 मरले का जो प्लॉट है वो तकरीबन 13,60,000 रुपए का, और किंगडम वैली में वही 5 मरले का प्लॉट एनओसी के साथ तकरीबन 9.5 लाख, पौने 10 लाख रुपए का। सो प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप डाउन पेमेंट देखते हैं उस लिहाज से तो आपको अब्दुल्ला सिटी में तकरीबन जो है बुकिंग कंफर्मेशन और वो सारी चीज़ें करके 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। मिनिमम भी आपको 1.5 लाख डाउन पेमेंट, 1.5 से 2-2.5 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ती है बुकिंग कंफर्मेशन के साथ। लेकिन अगर आप किंगडम वैली में देखें तो वहाँ पे आपको जो है तकरीबन 10% पे करना है। अगर आप 5 मरला का देखते हैं तो आप तकरीबन 1 लाख रुपए आपने सिर्फ पे करने हैं। सो डाउन पेमेंट का बहुत एडवांटेज है। सो एट द एंड अगर सोसाइटी को समराइज करें तो लोकेशन सेम है। सोसाइटी के साइज़ पे देखें तो अब्दुल्ला सिटी थोड़ा सा आपका बड़ा है, एक्सेसिबिलिटी सेम बनती है। दोनों सोसाइटीज़ में रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। एडवांटेज जो है वो किंगडम वैली को ज़्यादा जाता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत सस्ती है किंगडम वैली। और सेकंड सबसे बड़ा एडवांटेज आता है एनओसी का, एनओसी अप्रूव्ड है। एनओसी अप्रूव्ड होने का मतलब ये है कि सोसाइटी भाग नहीं सकती, वो सारे अप्रूवल्स ले चुकी हुई है, लैंड उनके पास है, सारे इंतजामात उनके पास हैं, जिसके बेस पे ये एश्योर करा सकते हैं कि इवेंचुअली सोसाइटी डेवलप होगी। लास्ट नया पाकिस्तान का पार्ट है। इस सारी चीज़ों को देखते हुए बेहतर जो सोसाइटी लगती है और इवन ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट के भी लिहाज से तो किंगडम वैली शायद बेहतर अपॉर्चुनिटी हो इन्वेस्टमेंट के लिए, लोगों के लिए। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। प्लीज़ अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। कोई भी क्यूरी हो, आप इन दोनों सोसाइटीज़ में से किसी सोसाइटी से रिलेटेड भी आप कुछ क्यूरी करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।